बकवास करता है साले। ये जो है ना टोपा सा लगा लेगा, चेक के कपड़े पहन ले साले, बीन थमा दी ना सपेरा नजर आएगा तू। भूतनी के फर से कहता है हाय टटरी, हाय टटरी, साले गठरी बन जाएगी तेरी। और माताओं को क्या कहता है, माताओं बहनों को हमारी, कि जिसके सर पे सिंदूर है, मंगलसूत्र है, समझे, वो तो कोठी है, रजिस्ट्री वाली प्लॉट है। और जिसके सिंदूर नहीं है, जिसके मंगलसूत्र नहीं है, खाली प्लॉट है वो। जो भी धीरेंद्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर के अंधभक्त है, प्लीज इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आज उनकी लगने वाली है। क्योंकि मैं आज उनका कटा सीधा सब खोलने वाला हूं। अगर आप भी अंधभक्त हो तो वीडियो में कमेंट करके गाली जरूर देना, मैं यही आग्रह करता हूं। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, पर ये वीडियो देखिए। भाई चप्पल देख रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री को इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं मारा। बहुत गाली आएगा। अरे देने दीजिए ना, जो कमेंट में गाली देगा उनके लिए भी एक बात कहना चाहेंगे, आप गाली तभी दीजिएगा जब आपके घर में बहन नहीं होगा कुंवारी, और नहीं तो अगर आपके घर में कुंवारी लड़की है, इसका मतलब वो भी खाली प्लॉट है। देखा किस तरह से ये हमारी बहन बेटियों का सीधा अपमान कर रहे हैं, सीधा अपमान करके बता रहे हैं कि वो सब खाली प्लॉट है। हमारी भी बहन बेटी है, आपकी भी बहन बेटी है, और जो भी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बहन बेटी विधवा है, सब खाली प्लॉट है। इस तरह से तब बाबा की बहन, उसकी माँ, उसकी मौसी, चाची, दादी, नानी, सबके पास जाओ और अपना रजिस्ट्री कराओ, क्योंकि बहुत सारे रड़ुआ हमारे गांव में ऐसे ही घूम रहे हैं। आप तो जानते हैं कि लड़कियों की जनसंख्या कितना कम हो जा रहा है, पेट में ही मार दे रहे हैं। तो लड़की कम होगी तो सारे जितने भी रड़ुआ हैं, जाइए बागेश्वर धाम, उनके घर जाइए, उनकी माँ, बहन, बेटी, चाची, दादी, नानी, सबकी रजिस्ट्री करा दो। और कोई बच गया है तो मैं भी आ जाऊंगा, क्योंकि ये सुनिए, देखिए बाबा के अंधभक्त है, ये स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बहन को लोग रजिस्टर्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि अंधभक्त इनको कहते हैं। जब अपनी बहन पे बात आएगी ना, तो बाबा को चप्पल लेके मारने का काम ही करेंगे। खाली प्लॉट का मतलब क्या हुआ? लड़की कुंवारी है तो खाली नहीं है, खाली है कि नहीं है? कुंवारी है, एक मिनट, आपकी बहन कुंवारी है, खाली है, खाली है क्यों नहीं? हम लोग रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड करना चाहेंगे इसको? ये बाबा के अंधभक्त कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि बाबा के अंधभक्त कहने की वो गलती की है, बाबा है तो माफी क्यों मांगेंगे? भगवान है, वो तो भगवान है भाई ना, कि माफी क्यों मांगेंगे? वो तो सही किए। इस तरह से बयानबाजी करने वाले हमारे जितने भी बाबा के अंधभक्त हो, सुधर जाओ, क्योंकि आप, तुम्हारी भी बहन बेटी है, तुम्हारी बहन बेटियों का भी उस साथ में अपमान किया। और इस तरह देखो, ये हमारे, सुनिए ना, धीरेंद्र शास्त्री की माँ अगर आज विधवा हो जाती है ना, तो कल वो सिंदूर लगाना बंद कर देगी, मंगलसूत्र पहनना बंद कर देगी। कुंवारी लड़की को लिए बोले है ना, कुंवारी क्या, जो सिंदूर नहीं लगाती है, जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, और जो पैर में पायल और बिछिया नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है धीरेंद्र शास्त्री के हिसाब से। और वो चोट्टा, उसको तो इतना चप्पल मारेंगे धीरेंद्र को, हम कई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। आप लोग गलत मायने निकाल दे रहे हैं। सही मायने बताइए ना आप। और कुंवारी लड़कियों के लिए बोले हैं, कुंवारी, और शादीशुदा बाप हक दिया है कुंवारी लड़कियों को खाली प्लॉट बोलने का, धीरेंद्र का बाप हक दिया है। उस चट्टा अपनी बहन को जाके खाली प्लॉट बोले ना। इतना लोग सपोर्ट कर रहा है उनका, इतना लोग भजन गा रहा है, इतना लोग गुन गा रहा है, और आप विरोध कर रहे हैं। आपके विरोध करने से कुछ होगा? तो खाली प्लॉट बन जाना सब लोग, अभी तो हंस रहे थे। हजारों हमारे जो सैनिक है, उनकी बीवियां जो है वो विधवा हैं। हमारे सैनिक जब शहीद हो गए तो उनकी पत्नियां ना गले में मंगलसूत्र पहनना बंद कर दी, पैर में पायल बिछिया पहनना बंद कर दी, मांग में सिंदूर नहीं भरती। क्यों? क्योंकि एक शहीद की पत्नी है। तो क्या वो भी खाली प्लॉट है? हजारों मुसलमान औरतें जो कभी सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, पायल नहीं पहनती, तो क्या वो खाली प्लॉट है? इस बात का जवाब आप लोग के पास नहीं है? तो वो हरामी चोट्टा धीरेंद्र होता कौन है ऐसा बयान देने वाला? बहन बेटी जो माँ है, उनके दरबार में किस तरह से मुस्कुरा रही है, वहां पर तुम्हारी तारीफ नहीं की जो मुस्कुरा रही हो, आप लोग समझ जाओ। तो दोस्तों मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे अंधभक्त हैं और हमारे जितने भी लोग हैं, सब लोग जागरूक होइए, सही का सपोर्ट कीजिए, गलत का नहीं। बस मेरा इतना ही कहना है। हमारे लिए माताएं बहनें प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे लिए माताएं बहनें मान, सम्मान, स्वाभिमान, हमारी इज्जत है, जिसके लिए हम गर्दन कटा सकते हैं और काट भी सकते हैं। साले हिजड़े नाच नाच के तमाशा कर लेते, भीड़ इकट्ठी हो गई, सोच लिया साम्राज्य हो गया। मोदी सरकार नहीं 2024 में, इस बार मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, ये ध्यान रखना, करो मत। और जहाँ मिले ना, माताओं बहनों चप्पल निकाल लो। इन्होंने माताओं बहनों को निर्वस्त करके दौड़ाया, भारत माताओं की इज्जत लुटवाई है, उनके गुप्तांगों में चाकू मारे हैं। आज जरूरत है तुम्हें, मैं रो रहा हूँ जब से मैंने ये देखा है। मणिपुर और उस पाखंडी को, कौन है वो कौन है? ढोंगी
जो चमत्कारी बनता है जिसके इशारे पे राम आ जाते हैं, हनुमान आ जाते हैं। हाँ, वो सरेला मीठा बागेश्वर। क्या बोला? मीठा? हाँ, मीठा मीठी मीठी बातें करता है ना। हाँ। फट से कहता है हाय टटरी, हाय टटरी। साले गठरी बन जाएगी तेरी। आपकी भी पर्ची निकाल सकते हैं। उसकी पर्ची, उसकी माँ भी पर्ची नहीं निकाल सकती, उसका बाप भी पर्ची नहीं निकाल सकता मेरी। अरे अब लाखों की संख्या में भीड़ जुटती है उनके प्रवचन अरे में। लाखों में भाई देखने आ ही जाते हैं इनको भी लोग। हिंदू राष्ट्र हाँ, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? यही तो है वो, समझे? अरे वो बागेश्वर बाबा संत हाँ, संत तो है, चमत्कार ये तो बताता ना। ये मणिपुर में बलात्कार हो रहे थे, क्यों नहीं बता रहे? ये सरकार का काम है। सरकार का काम है तो इसका क्या है? जब राम इसके इशारे पे, हनुमान इसके इशारे पे, अबे हनुमान और राम इसके इशारे पे चलता भूतनी वाले के। हिंदू राष्ट्र की बात कर अरे रहे हो। हिंदू राष्ट्र पहले सुन तो लो। हाँ। राम हनुमान इसके इशारे पे, इसको हनुमान और राम पे विश्वास नहीं है, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते। सुरक्षा इसे सरकार से चाहिए, Z+ सुरक्षा गवर्नमेंट देती है। अबे राम और हनुमान तेरी रक्षा नहीं कर पाते भूतनी के। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को लाइक जरूर करना। जय बागेश्वर बाबा।